अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम आयशा है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि खुद को पहचानने और खुददारी तक पहुँचने की कहानी है। आज से 5 साल पहले अगर कोई मुझसे पूछता कि तुम्हारी कीमत क्या है, तो मैं खामोश हो जाती, क्योंकि मुझे खुद अपनी कदर का अंदाजा ही नहीं था। शादी से पहले अब्बू देते थे, शादी के बाद हसन सब कुछ देते थे, और मैं समझती थी कि यही मोहब्बत होती है। मगर एक दिन सब बदल गया। मेरी भांजी की शादी थी। मैं चाहती थी उसे 10,000 का खास तोहफा दूं, मगर बजट तंग था और मैं खाली हाथ चली गई। उसने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी आंखों में एक खामोश सवाल था जो सीधा मेरे दिल में उतर गया। रात को आईने के सामने खड़ी हुई, अच्छे कपड़े, अच्छा घर, सब कुछ था, मगर 10,000 देने की ताकत नहीं। इसी लम्हे समझ आया, ये मोहब्बत नहीं थी, ये इन्हिसार था। अगले दिन मैंने हसन से बात की, मांगने के लिए नहीं, सिर्फ ये कहने के लिए कि मुझे जरूरत नहीं, मुझे अपनी इज्जत चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास अपना कुछ हो। हसन खामोश हो गए। शायद पहली बार उन्होंने मुझे इतनी गहराई से सुना। कुछ दिन बाद वो एक दीनी लेक्चर सुन रहे थे, जिसमें कहा गया कि बीवी को माली तौर पर मजबूत बनाना भी मर्द की जिम्मेदारी है। अगर औरत अकेली रह जाए और बच्चे पालने पड़ जाए कि घर चलाना सीख जाए। इसी रात उन्होंने मुझसे कहा, आज से मेरी तनख्वाह का 10% तुम्हारा होगा, बगैर हिसाब, बगैर सवाल। ये तुम्हारा हक है। इस लम्हे लगा जैसे किसी ने मुझे मेरी अपनी पहचान वापस दे दी हो। पहले महीने जब मुझे वो 10,000 मिले, मैंने देर तक उन्हें हाथ में थामे रखा, क्योंकि वो सिर्फ पैसे नहीं थे, वो मेरी आज़ादी थे, मेरा पहला कदम थे। फिर जिंदगी ने सुखाना शुरू किया। एक बार गलती हुई, सारा पैसा एक महंगी चीज पर खर्च कर दिया और जरूरत के वक्त कुछ न बचा। मैं परेशान थी, मगर हसन ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, गलतियों से ही इंसान सीखता है। इसी दिन से मैंने बचत और बजट बनाना सीख लिया। 6 महीने बाद मैंने सिलाई मशीन खरीदी, घर के एक कमरे से काम शुरू किया। पहली कमाई आई तो आंखों में खुशी के आंसू थे। आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ता गया, हौसला बढ़ता गया, और आज मेरा अपना छोटा सा आउटलेट है। मगर सबसे बड़ी बात, मैंने खुद को पा लिया। आज मैं किसी पर बोझ नहीं, मैं एक शरीके सफर हूँ। फैसलों में मेरी आवाज है, मेरी राय की कदर है, और सबसे खूबसूरत एहसास ये है कि मेरी बेटी ये सब शुरू से सीख रही है, ताकि उसे वो रास्ता अकेले तलाश न करना पड़े जो मैंने देर से पाया। बहनों, माली आज़ादी ऐश नहीं, ज़रूरत है। ये खुददारी है, एतमाद है। छोटे कदम से आगाज कीजिए, थोड़ी बचत, कोई हुनर, और सबसे बढ़कर खुद पर यकीन, क्योंकि जब औरत खुद पर खड़ी होती है तो सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बदलती, पूरा घर संवर जाता है। और आखिर में वो पहले 10,000 रुपए आज भी मेरे पास महफूज हैं, फ्रेम में लगे हुए, ताकि मैं कभी न भूलूं कि सफर कहाँ से शुरू हुआ था। वो सिर्फ पैसे नहीं थे, वो मेरी जिंदगी का पहला कदम थे। तो बहनों, आप अपना पहला कदम कब उठा रही हैं?